2022 का बजट पेश किया जाना है, जिसको लेकर अमरोहा की जनता में क्या अपेक्षाएं हैं बजट को लेकर। मैं इस वक्त अमरोहा के हाशमी नगर में हूँ। हमारे साथ कुछ जो है कारोबारी हैं, किसान हैं। जाने लेते हैं कि 2022 का बजट पेश होने वाला है, इससे क्या अपेक्षाएं रखते हैं। देखिए 2022 का जो बजट आने वाला है, इससे अपेक्षा ये है कि जनता दो तरफा मार झेल रही है। एक तो कोरोना काल ने लोगों को बहुत बेरोजगार कर दिया है, ऊपर से डीजल, पेट्रोल, तेल, हर चीज़ महंगी होती चली जा रही है। तो हम ये उम्मीद करते हैं अपनी भारत सरकार से कि जो भी बजट आए वो गरीब आदमी के फेवर में आना चाहिए, उसके घर में चूल्हा जलाने में उसे राहत मिलनी चाहिए। लगातार जो है मोबाइल रिचार्जों के भी, नेट भी महंगा हो रहा है, तो क्या कहेंगे बजट को लेकर। बजट, ये बजट है, ये सेल है। लिखा हुआ देखा होगा ना, सेल सेल सेल। ये मोदी जी हमेशा इतिहास रखते हैं, आजाद भारत का पहला इतिहास। बजट कहते हैं सरकार क्या खरीदेगी, क्या बनाएगी, क्या लाएगी। ये पहला बजट आया जिसमें सरकार ने बताया क्या क्या बेचेगी, एयरपोर्ट, रिफाइनरी। ये बजट नहीं है, ये लाला की दुकान है। लाला अपने दोस्तों को फायदा पहुंचा रहा है। आम आदमी के लिए क्या है, 5 साल 10 साल हो गए स्लैब नहीं बढ़ के दिया आम आदमी का, इनकम टैक्स का। कुछ उनको वादा नहीं किया। जो कोरोना में हुआ है उनके साथ, उनको 1 रुपए का पैकेज नहीं दिया। एजुकेशन के नाम पे कुछ नहीं, रोजगार के नाम पे, नौकरी के नाम पे 1 रुपए का बजट की घोषणा नहीं। ये बजट नहीं, ये लाला की दुकान है। और मोदी जी इसी के लिए डिजर्व करते हैं और देश को इसी तरफ ले जा रहे हैं। फिर क्या अपेक्षाएं रखते हैं फिर इससे। उपेक्षा तो बहुत सारी थी। कोरोना काल में देश की बहुत बुरी स्थिति हुई है, आपने देखा है, मजदूर लोग फ्री हुए हैं। लोग उम्मीद कर रहे थे कि मोदी जी एक बड़ा पैकेज आम आदमी को, मजदूर को, किसान को। कृषि में आपने देखा क्या हुआ, 1.5 साल से किसान धक्के खा रहे हैं। तो उम्मीद कर रहे थे लोग कि किसान को कुछ बढ़ा देंगे, छात्रों को कुछ बढ़ा देंगे। 1 करोड़ लोग 1 लाख नौकरियों के लिए अप्लाई कर रहे हैं। देश की स्थिति है, ये दंडनीय है। इसके बारे में तो शर्म आनी चाहिए सरकार को और सरकार के लोगों को। लगातार जो है डीजल पेट्रोल के भी दाम बढ़ रहे हैं। लगातार कहाँ बढ़े, अभी 5 रुपये कम किए गए। वो 5 रुपये कम करने के बाद 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये रिचार्ज पे बढ़ा दिएगा। कहानी इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, सरकार कुछ नहीं कर रही है। अब सोचने की बात है, सरकार से जो फ़ायदा, जैसे अभी भाई साहब ने कहा, सरकार जो फ़ायदा पहुँचा रही है, जो उनके सेल्समैन है या मोदी जी उनके सेल्समैन है, उनको फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है। जैसे कि अभी अभी आपको पता चला कि अंडानी विश्व के हिंदुस्तान के सबसे अमीर आदमी बन गए। उसका बनने का ये था कि उनको वो एक तेल का उनका वो चलता है, जो तेल 60, 70, 80 रुपये का होता था, वो 200, 250 रुपये तक बिका। तो जाहिर सी बात है, जब इतने ब्लैक मार्केटिंग बोलेंगे इसको, अगर जब ब्लैक मार्केटिंग चलती रहेगी तो आदमी जाहिर सी बात है कि अमीर हो जाएगा। वही लोग हैं, अंबानी हो या अंडानी हो, अंडानी तेल बेच रहे हैं खाने का और अंबानी तेल बेच रहे हैं गाड़ी चलाने का। दोनों खूब बेच के सारा तेल जो बेच कर जनता का तेल निकाल रहे हैं। और अब जैसे कि बजट की बात चल रही है, बजट आ रहा है, अब चुनाव चल रहा है, यहाँ चुनावी सीजन है, 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है। अब इसके मद्देनजर शायद कुछ अच्छा हो जाए, एक उम्मीद है। वरना जनता की जेब तो मोबाइल से, रिचार्ज से, हर चीज़ से काटी जा रही है। बाइक जो हुआ करती थी, बाइक पे 20% तक पैसे बढ़ा दिए। जो बाइक पहले कभी 60,000 की मिलती थी, आज वो 90,000 की, 85,000 रुपये की है। कुल मिला के जनता को ठगा जा रहा है और जनता को खून चूसा जा रहा है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, तो ऐसे में विधानसभा चुनाव भी है, तो ये बजट अहम है। आप युवा हैं, क्या करेंगे इसको लेकर। 2014 से जब से बीजेपी की सरकार बनी है, ये उद्योगपतियों के फेवर में बजट आता है, जनता के फेवर में नहीं। तो 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता इसका जवाब देगी बीजेपी को। चाचा, आप किसान हैं, तो लगातार जो है कृषि सामग्री, खाद हो, यूरिया हो, उसको लेकर क्या उम्मीदें हैं आपकी। खाद है ही कहाँ, कहाँ है खाद? कौन सा खाद, किसके नाम का खाद है? कहीं खाद ना है। लोग, किसान लोग लाइन में, खाद की लाइन में मर रहे हैं, लाइनों में मर रहे हैं लग लग करके। जो कट्टा 50 रुपए का था, आज 200 रुपए का कट्टा मिल रहा है और वो भी हाथ नहीं आ रहा। तो किसान क्या करेगा, बोएगा क्या? आप युवा हैं, क्या उम्मीदें रखते हैं इस बजट से। बजट से उम्मीद क्या रखें, जिस सरकार से कोई उम्मीद नहीं, बजट से क्या उम्मीद करेंगे उसकी। बजट तो इनका हमेशा जनता के फेवर में नहीं आता है, उद्योगपतियों के फेवर में आता है। अब बजट जो आएगा, जाहिर सी बातें दिख रहा है, अब ये कहेंगे कोरोना काल रहा, बजट इस वजह से खराब आया है, अपनी अपनी तरह तरह की बातें करेंगे। इन लोगों के पास कोई चीज़ नहीं होती जो बता पाएंगे कि जनता के फेवर के लिए। हमेशा इनका आप देखिए निकाल के पिछला भी टाइम तो उद्योगपतियों के लिए एक से एक बजट पेश किया है इन्होंने। जनता उसकी में मारी जा रही है, बजट में गरीब मरे जा रहा है, बुरा हाल है देश का।
इन्हें कोई फिक्र नहीं है। ये अंधभक्त भी एक ही बात चिल्लाते हैं, हमने कुछ किया। एक चीज़ बता दें वो लोग, हमने इसमें कुछ ऐसा पेश किया हो जो जनता के फेवर में आया हो। कोई एक चीज़ नहीं है बीजेपी के काल में, कोई भी एक चीज़। क्या कहेंगे आप इसको लेकर, जो अहम बजट है, क्योंकि 22 का चुनाव भी नजदीक है। ये चुनाव के लिए ही थोड़ा बहुत कुछ दिखाने के लिए कर सकते हैं। वैसे तो अभी तक इस देश में कुछ हुआ नहीं जब से ये सरकार बनी है। कोई बजट ऐसा आया नहीं जिससे पब्लिक को फायदा हो। आप देख लिया, आज 100 रुपये लीटर पेट्रोल कर दिया है, जबकि 50-60 रुपये का पेट्रोल हुआ करता था इस सरकार से पहले। सिलेंडर 450 का था, आज 965 रुपये का सिलेंडर दे रहा है। तो पब्लिक को कहाँ फ़ायदा पहुँचा रही सरकार? ये तो सिर्फ अडानी, अंबानी या बाबा रामदेव जैसे लोगों को ही फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। आज बाबा रामदेव सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है हिंदुस्तान के, जबकि एक वो योग गुरु हुआ करते थे। तो ये सब इनकी यारी दोस्ती है। पब्लिक के लिए, जनता के लिए इनकी नज़र में कोई वैल्यू नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा रहा है जनता को। ये बजट बड़े लोगों के लिए। घरेलू गैस हो या खाने पीने की सामग्री हो, उसको पे लगातार जो है बजट है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? घरेलू कोई भी चीज़ है, गैस हो या कोई भी सामान हो, किसी भी तरीके का, सबकी बहुत ज़्यादा महंगाई है। सिलेंडर देखिए आप, 1000 से पार पहुंच रहा है सिलेंडर। और कोई भी सब्जी हो, चीनी हो, कुछ भी हो, हर चीज़ में महंगाई सरकार ने कर रखी है। और सिर्फ उद्योगपतियों को इसका फ़ायदा है। गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। क्या उम्मीदें हैं आपकी इस बजट को लेकर? जैसे बताया कि 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। चुनाव के मद्देनज़र जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे, क्योंकि जनता को तो लॉलीपॉप चाहिए। लॉलीपॉप के हिसाब से लॉलीपॉप देने के लिए वो कुछ ऐसा बजट लाएंगे कि जनता को थोड़ा लगे कि हाँ जी हाँ, कुछ सरकार ने किया है। वरना सरकार ने किया तो कुछ है ही नहीं। हर चीज़ महंगाई करने के अलावा विकास, मतलब विकास, किसी का विकास नहीं हुआ। विकास अगर हुआ तो जो महंगाई है उसका विकास हुआ है। ये तो हमारे साथ अमरोहा की जनता, जिन्होंने अपने अपने विचार रखे हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं, इनसे जाने लेते हैं। आज बजट आ रहा है, इसको लेकर क्या कहें? बजट जो है वो गरीबों के लिए तो है नहीं बजट। आप देखिए महंगाई कहाँ पहुँच गई है। सिलेंडर जो कि 2014 में 450 था, आज सिलेंडर 900 रुपये। सब्सिडी के नाम पे 0 है, बिल्कुल किसी की कोई सब्सिडी नहीं आ रही है। गरीबों के लिए बजट कहाँ है? कुछ भी नहीं है बजट। उपेक्षाएं तो करते हैं कि आना चाहिए। नहीं, बजट आएगा, बजट आना भी चाहिए, लेकिन बजट जो कि 2014 के बाद गरीबों के लिए आना चाहिए था, वो बजट आज तक नहीं आया। इस बार क्या उम्मीदें हैं? उम्मीदें अच्छी हैं। अगर गवर्नमेंट चाहे, माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, भाई बजट आना है और गरीबों के लिए आना चाहिए। जो महंगाई है, सिलेंडर है वो सस्ता होना चाहिए, पेट्रोल है वो सस्ता होना चाहिए, लेकिन सस्ता हो कहाँ रहा? हर चीज़ आज पता चला 95 रुपये है पेट्रोल, कल को 100 रुपये है। तो गरीबों के लिए बजट कहाँ है? ये तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, उन्हें खुद सोचना चाहिए कि गरीबों के हित में बजट आना चाहिए। लेकिन बजट तो गौतम अडानी और मुकेश अंबानी के लिए बजट है, जो कि सब कुछ उन्हीं के फायदे के लिए बजट आता है। गरीबों के लिए तो कोई बजट है ही नहीं। तो ये तो हमारे साथ अमरोहा की जनता, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस बजट में गरीबों का ध्यान रखा जाए और जो खाने पीने की सामग्री है, रसोई गैस है, खाद है, उन पर जो रेट है वो कम किए जाए। अफसर अली, ABP गंगा, अमरोहा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।